करते हैं रिकॉर्ड। तो हम खत्म कर चुके हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ये वाला जैकोबियन, ठीक है। अब हम आ चुके हैं एक्सपेंशन में। मैक्लॉरेन सीरीज है और टेलर सीरीज है, ठीक है। दो टॉपिक है। पहले मैक्लॉरेन पढ़ते हैं क्योंकि वो स्पेशल केस है, ठीक है। तो मैक्लॉरेन होता क्या है? मैक्लॉरेन सीरीज एक मैक्लॉरेन नाम के बंदे ने बताई है कि भाई देखो, अगर तुम्हें किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन देनी है, उसकी अप्रोक्सीमेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। किसी भी फंक्शन को उसकी पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन देनी है तो तुम ये मैक्लॉरेन सीरीज यूज कर लेना। तो दिस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग फंक्शंस इनटू अप्रोक्सीमेट पॉलिनोमियल्स। डॉट 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 लगा हुआ है। डॉट 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 का मतलब है इनफाइनाइट टर्म्स है। इनफाइनाइट टर्म्स तो कोई निकाल नहीं पाएगा, तो इसका मतलब हमेशा जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट ही आएगा, व्हिच इज फाइन। ठीक है। और पॉलिनोमियल फॉर्म आएगी। पॉलिनोमियल मतलब x होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा एंड सो ऑन। तो अब ये करता क्या है? ये कहता है भाई कुछ मत करो, जो तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है उसको लाइन से डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। उसका f निकालो, f डैश निकालो, f डबल डैश निकालो, f ट्रिपल डैश निकालो, ऐसे निकालते जाओ जितने तुम्हारा मन करे, 3-4 निकाल लो और सब में x0 पुट कर दो। ठीक है। तो f0 आ गया, f डैश 0 आ गया, f डबल डैश आ गया। उसको मेरे फॉर्मूले में डाल के रख दो। फॉर्मूला कहता है ये 1 है, ये x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, अगली टर्म है x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है उसकी पावर उसको उतने ही डिफरेंशिएशन से, जैसे x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल है तो f ट्रिपल डैश 0 से मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो, तुम्हारी मैक्लॉरेन सीरीज बन गई। दिस इज इट। ये एक पार्ट खत्म हो गया तुम्हारा मैक्लॉरेन सीरीज। क्वेश्चन कैसा आएगा? एक्सपैंड करो यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज। तो तुम्हारे एक्सपेंशन शुरू होती है। जैसे शुरू करते हैं कहानी 10x से। fx तुम्हारा 10x है, चुपचाप डिफरेंशिएट करो। f डैश हो गया सीकेंड स्क्वायर, इसको tan के फॉर्म में लिख लो अगर तुम्हारा मन है, नहीं मन है तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। f डबल डैश हो गया 1 का डिफरेंस 0, tan स्क्वायर x का हो गया f डबल डैश का कितना आना चाहिए, tan x का 2 tan x सीकेंड स्क्वायर। अच्छा 1 गलत लिखा हुआ है, 1 नहीं होना चाहिए था, 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x होना चाहिए था, बट दैट्स फाइन, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा आंसर सही आएगा मोर और लेस। कुछ कुछ बीच में स्टेप्स कर रहे थे लेकिन आंसर सही है सारे। f ट्रिपल डैश निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे तुमने 2-3 डिफरेंशिएशन निकाल ली, मैंने 3 तक निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, अच्छा मैंने हाँ 3 तक निकाल लिए, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको इसमें 0 पुट करना शुरू किया। तो f ऑफ 0 वैसे मतलब एक सेकंड ये डबल डेरिवेटिव गलत क्यों है? सही तो है 1। अच्छा हाँ ठीक है 0 आएगा, सॉरी 1 नहीं है ना, बस ये वो मैंने शायद लिखते हुए, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लिखते हुए, बट मुझे इतना पता है, मैं जब आंसर चेक कर रहा था तो मैं आंसर्स मैच करा रहा था। हो सकता है स्टेप्स में गलती हो लेकिन आंसर सही होंगे, ठीक है। ठीक है। तो f0 मेरा 0 हो गया, tan 0 0 हो गया। f डैश 0 में अगर तुम यहाँ पर 0 डालोगे tan 0 0 तो ये 1 आ गया। f डबल डैश मेरा फिर से 0 हो गया। f ट्रिपल डैश क्योंकि यहाँ पर दोनों tan है तो इसलिए 0 हो गया। f ट्रिपल डैश में मेरा सिर्फ 2 बचेगा। ऐसी अगले दो वैल्यूज मैंने नेट पर ढूंढ के निकाली। f4 डैश और f5 डैश 0 और 16 है, ठीक है। ठीक है। तुम्हारे सारे f आ गए, बस फॉर्मूले में डालना है। हाँ। तो tan x कितना हो गया, f0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। जो 0 वाले टर्म है उनको हटाओ, जो टर्म्स दूसरी है उनकी वैल्यू डालो, और नीचे लेफ्ट साइड में तुम्हारी एक्सपेंशन आ गई। जब तुम 11th में 12th में पढ़ रहे थे, लिमिट्स विमिट्स पढ़ रहे थे, तो जो तुम एक्सपेंशंस देख रहे थे वो यहीं से आ रही थी। tan x तुम्हारा है x प्लस, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, हाइड प्रोटेक्ट मेन्यू कंट्रोल्स, हाँ x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस 2x की पावर 5 बाय 15 एंड सो ऑन। आगे की टर्म्स क्या करनी है फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पहली 2-3 टर्म से काम हो जाएगा, ठीक है। कोई तुमसे नहीं पूछ रहा कि 5वीं टर्म निकालो 6वीं टर्म निकालो, तुमसे बोलते हैं इसको तो हमें एक्सपैंड कर कहाँ दो। तक डिफरेंशिएट करना है इसे? 5वें छठे मतलब कहाँ तक? अब जितना इसमें नोट्स में लिखा है उतना करना है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें नोट्स दिए किस लिए मैंने, जो दिया हुआ है ऐसे तो उठा के रखना है। अरे 2-3 टर्म्स यार, मतलब लॉजिक इज 2-3 टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। साइन का हो गया कॉस, कॉस का माइनस साइन का माइनस कॉस का साइन। इजी है डिफरेंशिएट करना, सब में 0 वैल्यू डाल दी और फॉर्मूले में डाल दिया, नीचे आंसर है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल सो ऑन। आधी टर्म 0 हो जाएंगी, हर दूसरी टर्म 0 हो जाएगी। इसीलिए साइन की एक्सपेंशन में अगर तुम देखोगे तो मैं सिर्फ ऑड टर्म्स दिखती हैं, क्योंकि इवन टर्म सारी 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये साइन की एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। एक सेकेंड इसको, ठीक है। फिर आते हैं कॉस। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कहानी सिमिलर है। कॉस के एक्सपेंशन में ऑल्टरनेट टर्म 0 हो जाएंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करो, 0 डालो और फॉर्मूले में डालो। फॉर्मूला कहता है f ऑफ 0 प्लस x टाइम्स f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश प्लस x क्यूब बाय 3 f ट्रिपल डैश। इतना ही है मैक्लॉरेन सीरीज, एक ही फॉर्मूला है, उसको बार बार लगाते रहो, ठीक है। कॉस हो गया, फिर e की पावर x है, इससे प्यारा हो नहीं सकता e की पावर x, क्योंकि डिफरेंशिएट करते रहोगे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब सारा, तो e की पावर x क्या करता है, एकदम बिल्कुल लीनियर, एकदम प्लेन सिंपल पॉलिनोमियल दे देता है। 1 x x स्क्वायर x क्यूब x4 सारी प्लस साइंस,
और नीचे फैक्टोरियल बहुत प्यार से चल रहे होते हैं, दिस इज ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स की ठीक है एक्सपेंशन यहाँ से आती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक नए नई चीज है लॉग ऑफ वन प्लस, सब तुम्हारे क्लास नोट्स के एग्जांपल है। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स एक्सपेंशन होगी वन बाय वन प्लस एक्स, पहला डिफरेंशिएशन वन बाय वन प्लस हम्म, एक्स, फिर माइनस वन बाय हम्म, वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब डिफरेंशिएशन तुम चेक कर ठीक लेना, वैल्यू जीरो डालो, आंसर निकालो, लॉग का आंसर आ गया, ठीक है ठीक है। फिर है log ऑफ वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स हम्म, में सिर्फ साइन का फर्क होता है। जो तुम्हारे पॉलिनोमियल है वो सेम रहता है, एक्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर, नीचे वन टू थ्री फोर, यहाँ प्लस माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस 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 साइन है, ठीक ठीक है। है तो रटने की जरूरत नहीं है, एक बार बस देख लेना, वैसे भी छापना ही है। तो log वन प्लस एक्स और ठीक log है वन माइनस एक्स की एक्सपेंशन हो गई। फिर आते हैं इनवर्स भी कर लो, अब तुम ये कर रहे हो तो tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा डिफरेंशिएट हम्म, करोगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक पॉइंट के बाद तुम्हें दिक्कत आने लगेगी चौथे के बाद तुम्हें लगेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, ओ माय, बट मोस्ट लाइक, बट ये तुम अपना अकल लगा सकते हो थोड़ी सी। अकल कहती है कि अगर पहला जीरो है, दूसरे की कोई वैल्यू है, हम्म, तीस एफ डबल डैश जीरो है, एफ ट्रिपल टी की कोई वैल्यू है, चौथे की जीरो ही होगी, मोस्ट लाइकली जीरो होगी, और एक्चुअली है भी। हम्म, तो tan इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन यहाँ ऊपर लिखे हुए वो उठा के लिख देना, ठीक है ठीक है, ये tan इनवर्स एक्स हो गया। फिर अब ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन हो गए, हाँ ठीक है। अब वो कहता है चलो तुमने अपने फंक्शंस कर लिए, अब एक काम करते हैं, दोनों फंक्शंस को मर्ज कर देते हैं, फिर देखते हैं तुम कर पाते हो क्या नहीं कर पाते हो। अगेन जैसे ठीक है मैथ्स बढ़ती है, काम वही है, बार बार डिफरेंशिएट करते जाना है, e की पावर x cos x को डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। हम्म, ऐसे प्रोडक्ट रूल लगाते रहो, दो दो बार तीन तीन बार, इस पेज पे जो लिखा हुआ है देख लो, सब पे जीरो डाल दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा एफ जीरो। जो रेड वाली चीजें वो इंपॉर्टेंट है, एक बार तुम्हारी जीरो पे वैल्यूज हम्म, आ गई, उनको वापस पुट कर दो, तुम्हारी एक्सपेंशन आ जाएगी। ठीक है कुछ भी नया नहीं है, डिफरेंशिएशन है, दो तीन बार एक्स्ट्रा लग रही है इस क्वेश्चन में। एक और ठीक है क्वेश्चन कर लो, log ऑफ सीकेंट एक्स, तो log ऑफ सीकेंट एक्स है, तो वन बाय सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स कितना हो जाएगा, सीकेंट एक्स tan x, सीकेंट एक्स की डिफरेंस होती है सीकेंट एक्स हम्म, tan x, हाँ which is interesting because अगर सीकेंट से सीकेंट कट गया तो मेरा आंसर आ गया tan x, और 10x बचा तो 10x tan की x हमने की निकाल डिफरेंस तो रखी है मैंने अभी की है सारी, तो वो हम्म, वैल्यूज उठा के यहाँ डाल दी, और फिर log ऑफ सीकेंट एक्स की मेरी एक्सपेंशन आ गई। अगेन ठीक है कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, अलग अलग एग्जांपल से सेम चीज कर रहे हैं। e की पावर x log ऑफ वन प्लस एक्स, क्वेश्चन लंबा कर दिया, ठीक है क्वेश्चन लंबा कर दिया, कोई ठीक है बात नहीं, काम वही करना है, ठीक है, खत्म, ठीक है मैक्लॉरिन हो गया ठीक है और इतना ही है मैक्लॉरिन में, उसी में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है अब आते हैं ठीक है टेलर सीरीज, बताते हैं टेलर सीरीज पे। टेलर सीरीज ठीक है एक्चुअली जनरल केस है, मैक्लॉरिन वाज अ स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज। मैक्लॉरिन हम्म, में हम क्या कर रहे थे, हम एक्स की वैल्यू जीरो डाल रहे थे, हम्म, ठीक है। टेलर सीरीज कहता है कि तुम जीरो मत डालो, तुम और कुछ भी डाल लो, तुम जीरो भी डाल सकते हो, बट मैं तुम्हें ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो जीरो पे भी वर्क करेगा और हर जगह वर्क करेगा, तो इट्स अ जनरल फॉर्म। अब ठीक है इसको देख लेते हैं टेलर ने क्या कहा था। टेलर ने कहा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, पहले हमने जीरो बोला था, सॉरी पहले सिर्फ हमने हम्म, एफ ऑफ एक्स बोला था, अब हम बोल रहे हैं यहाँ दो हम्म, टर्म है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो इसको इस तरह ठीक से है याद करो, इसको इस तरह समझने की कोशिश करो, एक्स मेरा वन है और एच मेरा 0.1 है, तो मैं 1.1 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ किसी चीज की, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली मैं टेलर सीरीज में क्या कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेंडिंग अराउंड वन, ठीक है। ठीक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बोलता है, पहले ऑलमोस्ट सेम है सारी चीजें, ये एफ ऑफ एक्स, हम्म, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, जिस चीज पे तुम हम्म, डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वैल्यू डाल दे जाओ, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और यहाँ पर तुम्हारा ये है वन, ये है एच, एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसमें ठीक है अगर मैं सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, पहले एक्स को जीरो कर देता हूँ, ठीक है। अभी ऊपर वाली इक्वेशन में ठीक सिर्फ है एक्स को जीरो देख क्या हो रहा है, अगर जीरो करूंगा तो यहाँ बचेगा एच, और हम्म, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो। हाँ अब एच की जगह मैं एक्स कर देता हूँ, तो मेरी वापस से मैक्लॉरिन सीरीज आ गई, वो आगे मैक्लॉरिन सीरीज। हाँ तो वही है, अब ये लास्ट में मैंने एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जीरो है, बट यू गेट द आइडिया। ठीक है समझ गया अब ये मत बोलना कि एच को एक्स किया हुआ है लेकिन एक्स तो जीरो है तो सब जीरो हो जाएगा, वैसे अनपढ़ वाली बातें मत करना, मैंने रिप्लेस किया, वेरिएबल स्विच किया, ठीक है। ठीक है एच को एक्स मत करो, एच को एच ही रहने दो, तो एफ ऑफ एच आ जाएगा, अगर तुम्हें टेक्निकल रहना है तो। ठीक है तुम्हें बात बात समझ में आ रही है, जब हाँ हाँ तुम एक्स को, जब तुम एफ के अंदर जो रखा हुआ है उसको अगर तुम जीरो कर देते हो तो यू गेट मैक्लॉरिन सीरीज, जीरो नहीं करते तो समझ गया जीरो नहीं करते तो तुम्हें टेलर मिलता है, ये मेन डिफरेंस है। ठीक अब देख लेते हैं ये ठीक कहाँ काम आती है। सबसे ठीक है पहले तो कहता है कि साइन एक्स को एक्सपैंड करो जीरो के अराउंड नहीं,
π/3 के अराउंड। π/3 के अराउंड, ठीक है। तो ठीक है, π/3 के अराउंड कर लेते हैं। तो पहला काम वही है, जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, sin x f डैश f डबल डैश f ट्रिपल डैश f 4x f 5x, इन सब में π/3 डाल दो। ठीक है। तो sin π/3 f डैश ऑफ π/3 f डबल डैश ऑफ π/3 सारी वैल्यूज आ गई। sin π/3 होता है √3/2, सारी वैल्यूज तुम्हें पता है। अच्छा, अब देखते हैं अब हमें करना क्या है। हमारी टेलर सीरीज क्या बोलती है, साइन ऑफ π/3 प्लस h, x मेरा यहाँ पर π/3 है, ठीक है, π/3 प्लस h दैट इज इक्वल टू f ऑफ, पीछे जाता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू f ऑफ π/3, तो ये मेरा √3/2 प्लस, ठीक है, प्लस h मल्टीप्लाई बाय f डैश, h मल्टीप्लाई बाय f डैश हो गया मेरा 1/2 प्लस h²/2 फैक्टोरियल अगली टर्म, h³ 3 फैक्टोरियल उसकी अगली टर्म, h4 बाय उसकी अगली टर्म, h5 बाय उसकी टर्म। अब आई वुड से इतना सफिशिएंट है, बट मैंने एक्सपैंड तो कर लिया π/3 का राउंड, ठीक है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, h की जगह x माइनस π/3 लिख देते हैं। तो h वही तो है, मतलब x माइनस π/3 तो है, ये बात समझ में आ रही है। h इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन, h इज एक्चुअली, अगर तुम देखोगे x क्या है, x तुम्हारा h प्लस π/3 है जो तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये h इज एक्चुअली द डिफरेंस, वो 0.1 है h मेरा। समझ गया h को, हाँ मैं आगे वाले क्वेश्चन में करके दिखाया है मैंने, ताकि तक में तुम देख लो। जैसे ही h को मैं x माइनस π/3 लिखूंगा तो मेरे पास x माइनस π/3 की पावर्स आ जाएंगी। ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस π/3 पावर 1, x माइनस π/3 की पावर 2, इसका क्यूब, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5। अभी अगले क्वेश्चन में देख लेना, अभी h वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है, एग्जाम में h की जगह x माइनस π/3 लिख देना, तुम्हारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड tan x at x इक्वल्स टू π/6। डिफरेंशिएट करो लाइन से, π/6 डालो, तुम्हारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और h की जगह x माइनस π/6, तो tan x हो गया मेरा पहली टर्म विच इज 1/√3 प्लस h की जगह x माइनस π/6 डाल दिया 4/3 प्लस इसका स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, तो x माइनस π/6 की पावर आ गई, ठीक है। तो ये हो गया ना, इसको बोला जाता है टेक्निकली दिस इज एन एक्सपेंशन अराउंड या अबाउट x at x इक्वल्स टू π/6। तो इसको जब क्वेश्चन बोलेगा कि एक्सपैंड tan x at x इक्वल्स टू π/6, यानी कि वो बोल रहा है कि x माइनस π/6 की पावर्स निकालनी है पॉलिनोमियल x में। नहीं, हाँ, जब भी ये मेंशन नहीं होगा, सिर्फ एक्सपैंड बोला जाएगा तो यानी कि मैक्लॉरिन लग रही है। अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब टेलर लग रही है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कहता है ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, कहता है कि मैंने तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे दिया x³ प्लस 8x² प्लस 15x माइनस 24, कह रहा है 11/10 पे इसकी वैल्यू निकालो। अब अगर तुम 9th में हो तो तुम 11/10 इसमें डाल देते और तुम्हारा आंसर आ जाता, बट तुम कॉलेज में हो तो तुम टेलर सीरीज लगाओगे। ठीक है, तो काम डायरेक्टली हो रहा है बट वो तुम डायरेक्टली नहीं करोगे, तुम उसको टेलर सीरीज करोगे। तो करो, कोई बात नहीं, पहले f डैश x निकालो, पहले f डैश x निकालो, फिर f डबल डैश निकालो, तो ये डिफरेंशिएट होते थे एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर 3। हाँ, अब इसी में तुम एक्सपैंड कर दो एट, क्योंकि 11/10 है तो ये 1.1 है, तो इसको 1 के अराउंड एक्सपैंड कर दो। कह रहा है इसमें टिप लिखी हुई है, टिप कह रहा है एक्सपैंड एट x इक्वल्स टू 1 एंड पुट h इक्वल्स टू 1/10, जो तुम्हारा डिफरेंस है वो 1/10 हो जाएगा। तो जो तुम्हारा एक्सपेंशन है वो x प्लस h है ना, f ऑफ x प्लस h जो टेलर सीरीज है दैट इज f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x प्लस सो ऑन। इसमें x की जगह 1 डाल दो और h की जगह 0.1 डाल दो। ठीक है, क्या f ऑफ 1 प्लस 1/10 जो तुम्हें निकालना है which is 11/10 that's actually equal to f of 1 प्लस f डैश ऑफ 1 प्लस f डबल डैश ऑफ 1। अब इसमें फायदा क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारे नंबर्स में 1 डालना बहुत आसान है, ठीक है, और h जो है वो 10 का वो 10 का मल्टीपल है, 1/10 का मल्टीपल, तो ये भी आसान है डिवाइड करना। तो तुमने दोनों काम आसान कर लिया अपने लिए। अब f ऑफ 1 कितना है तुम्हारा, यहाँ 1 डालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0। 8 और 15 होता है 23 प्लस 1 24 माइनस 24 0। ठीक है, प्लस h तुम्हारा 1/10 है, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ 1, यहाँ तुम 1 डालोगे तो आंसर 34 आ जाएगा। ऐसे तुम जब सारी वैल्यू डालोगे तो तुम्हारा ये जो डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.4 प्लस 0.11 प्लस 0.001, आंसर आ गया 3.511। मैंने कैलकुलेटर चेक किया, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। आगे वाली टर्म इसलिए लिखी क्योंकि वो सारे 0 हो जाएंगे, फायदा नहीं लिखने का। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया। नाउ अब तुम्हें एक्सपैंड करना भी आ गया और तुम्हें किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी भी आ गई। ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सपैंड भी करो और वैल्यू भी निकालो।
expand sin x at pi by 2 to find sin of 91 degrees। अब यहाँ मुझे समझ में आ गया कि 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोलते हैं, तो मैं 90 डिग्री पे एक्सपैंड करूंगा और h की जगह 1 डिग्री डाल दूंगा। हाँ तो पहले sin x लो, उसको डिफरेंशिएट करो लाइन से, पाई बाय 2 पे सारी वैल्यूज निकालो और टेलर सीरीज लगा दो। टेलर सीरीज लगाओगे तो ये सारी एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश सारे आ जाएंगे और h जो है वो 1 डिग्री हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि 1 डिग्री, यहाँ पर आंसर जो मेरे नंबर्स हैं वो देयर इन रेडियंस बाय डिफॉल्ट। 1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.0174 रेडियंस। ठीक है तो ये लास्ट में नोट लगा के लिख देना, खत्म। साइन 91 डिग्री इज नॉट 1 + 1, साइन 91 2 थोड़ी हो जाएगा। हाँ तो 1 डिग्री लिख देना, पहले वाले में 1 लिख देना, या नोट लगा के डाल देना, नोट 1 डिग्री इक्वल्स टू इतना। नहीं तो अपना कैलकुलेटर खोलना, साइन 91 डालना और एक्चुअल आंसर लिख देना अगर उसको ज्यादा चाहिए तो। ठीक है, तो अपनी अकल भी लगा लेना। तो क्लियर है, सिंपल है टेलर सीरीज। हाँ सिंपल है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। एक्सपैंड log x इन पावर ऑफ x - 1, पावर्स ऑफ x - 1। पावर्स ऑफ x - 1 बोल रहा है तो चालाकी लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि x = 1 पे एक्सपैंड करना है। ठीक है, तभी तो x - 1 आएगा, क्योंकि h की वैल्यू जो मेरी थी वो x - 1 थी। ठीक है, तो पहले log x है उसको चुपचाप डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये तुम्हारा f(1), f'(1), f'(1) एंड सो ऑन आ जाएगा। और जो तुम्हारा h है, h तुम्हारा हो जाएगा x - 1। दैट्स द डिफरेंस। इसको तुम डालोगे तो अब इसको इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मैंने स्टेप्स लिखे भी हुए हैं। ये है f of x plus h। h अगर मेरा x - 1 है और x मेरा 1 है तो 1 से 1 कट जाएगा, ये मेरा fx आ जाएगा। हाँ fx equals to f of 1 plus h f'(1) plus h²/2 इतना। तो अगर तुम इसको खोलोगे, h मेरा x - 1 है तो सारी पावर्स x - 1 की हो जाएंगी एंड देयर यू हैव इट, योर आंसर। एक्सपैंड करके लिखना है, डॉट डॉट लगा के। ठीक है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये x - 1 की पावर से, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स कांस्टेंट है। एक x - 1 की पावर 1 है, x - 1 की पावर 2 है, x - 1 की पावर 3, x - 1 की पावर 4 है। इसको सिंपलीफाई करोगे, वैसे करने की जरूरत नहीं है, बड़े से सिंपलीफाई करोगे तो यू विल गेट अ पॉलिनोमियल बट इन पावर्स ऑफ x - 1। तो तुम log x को एक्सपैंड कर रहे हो x - 1 की पावर में। अब कमाल की बात यह है कि तुम log x को किसी की पावर में भी एक्सपैंड कर सकते हो, x - 2, x - 3, x - 4। अगर तुम्हें टेलर सीरीज आती है तो तुम x - 4 होगा तो 4 के अराउंड एक्सपैंड कर दोगे। यही सारे x की जगह तुम 4 डाल दोगे। लेकिन उन्होंने एक चीज और बोली है, अभी एक आधा काम हुआ हमारा, दूसरा काम है log of 1.1 निकालना है। अब तक हम समझ में आ चुके क्या करना है। 1.1 का मतलब है कि x की ये जो h है जो मेरा x - 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0.1। तो कुछ नहीं करना, x की जगह 1.1 डाल दो, x - 1 अपने आप 0.1 हो जाएगा। जो तुम्हारा फंक्शन आया उसमें 1.1 डाल दो, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। तो 1.1 डालोगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस x - 1, ये जो भी है इसमें वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा पहला वाला टर्म आएगा 0.1। ठीक है, फिर आएगा 0.1 का स्क्वायर बाय 2 -1, फिर 0.1 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 टर्म तक करोगे तो तुम्हारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.0953। तो उतना ही चाहिए। इसके बाद अब तुम देखो कि पावर कितनी धीरे धीरे, कितनी ज्यादा कम हो रही है, अगले टर्म कितनी छोटी होगी, क्योंकि तुम इसका स्क्वायर कर रहे हो। तो फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें आंसर लिखना है अप्रोक्सीमेटली 0.0953। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं दिस इज करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा भी क्वेश्चन होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1.1 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो जो भी लिखा है ये आंसर लिख के आ देना। ठीक है, यूजिंग टेलर सीरीज, एक दो क्वेश्चन और है शायद इसमें। यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपैंड, अब अजीब से क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों तुम्हारे क्लास में रटे थे। एक पॉलिनोमियल दे दिया, इसको एक्सपैंड करो x - π/2 के टर्म्स में। मैंने कहा ठीक है भाई, π/2 के टर्म्स में कर लेते हैं। तो इसको 3-4 बार डिफरेंशिएट किया जब तक मेरा आंसर 0 नहीं आया। इसमें x की वैल्यू π/2 डाली, डाली ही नहीं मैंने कहा तुम डाल लेना, इसमें π/2 डाल लेना, और इसे f of π/2 के टर्म में छोड़ दिया। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूंगा, π/2 स्क्वायर लिखूंगा नहीं बैठ के मैं, π/2 का स्क्वायर π/2 का क्यूब। मैंने ये तुम करो, कुछ भी क्वेश्चन लिख दोगे क्या? तो वो लिख के छोड़ के आ गया मैं टेलर सीरीज में। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है √10 की यूजिंग टेलर सीरीज। कैलकुलेटर भी था तुम्हारी जिंदगी में बट नहीं टेलर सीरीज करना था, कोई बात नहीं। तो अब अपनी अकल लगानी है, √10 क्या फंक्शन बनाता है? √x बनाता है, और आसान वैल्यू आसपास क्या है? आसान वैल्यू 9 है, तो इसको √9 + 1 मान लो। तो √9 + 1 का मतलब है मैं 9 के अबाउट इसे एक्सपैंड करूंगा √x को। ठीक है, और h की जगह 1 डाल दूंगा। ठीक है,
जो मेरा एरर होगा वो, जो मेरा जो एरर कह रहा हूँ, जो डिफरेंस होगा वो 1 डाल दूंगा। तो रूट एक्स लिया फंक्शन। अब क्वेश्चन में फंक्शन गिवन नहीं था, ये सब मैंने खुद सोचा है बैठ के। तो ठीक है, एफ एक्स लिया, रूट एक्स, एफ डैश एक्स निकाला, डबल ठीक डैश है, निकाला, ट्रिपल निकाला, 9 पे सबकी वैल्यूज निकाली, और टेलर सीरीज लगा ठीक दी, है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच ऑफ एफ डैश एक्स प्लस सो ऑन। हम्म, अब इसमें 9 डाला, तो एफ एफ 9 पता है, एफ डैश 9 पता है, एफ डबल डैश 9 पता है, एच की जगह मैंने 1 डाल दिया, 1 डालना बहुत आसान होता है, और मल्टीप्लाई करके हम्म, एक्सपैंड कर दिया। यहाँ पर इन दी एंड मुझे कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ा था, फिर मैंने सोचा जब मुझे कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ रहा है तो मैं रूट 10 ना निकाल लेता कैलकुलेटर से, बट मतलब बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई टेलर बात नहीं। सीरीज करने में तो। टेलर सीरीज पढ़नी है, टेलर सीरीज पढ़ो। आंसर इज 3.1623। चार मल्टीपल चॉइस दी होंगे, आंसर उठा के डाल देना, ठीक है। ठीक है। दैट इज इट, तुम्हारा टेलर भी खत्म हो गया। टेलर खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, टेलर का लास्ट पार्ट बचा है, इसको मैंने अलग से सेपरेट किया हुआ है। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ ठीक है, टू वेरिएबल फंक्शंस। अभी तक हम एक्सपैंड ठीक कर है, रहे थे, अभी तक हम एक्सपैंड कर रहे थे, चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अभी तक हम एक्सपैंड कर रहे थे सिर्फ वन वेरिएबल, एक फंक्शन है जो एक्स में है, ठीक ठीक है। है, अब हम एक्सपैंड करेंगे टू वेरिएबल फंक्शंस, एक्स और वाई दोनों में है जो, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर एक चीज लिखी हुई है, इसको ध्यान से देख लेते हैं, एक सेकंड के लिए देख लेते हैं, पहली और आखिरी बार। एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, ठीक है। ये ठीक है, अब टेलर ने निकाला है, मैक्लॉरन ने निकाला है, पता नहीं किसने निकाला है, मैं ध्यान नहीं दिया। दैट इज इक्वल टू ए और बी। इसका मतलब ये कि हम ए और बी के अराउंड एक्सपैंड कर रहे हैं, ए और बी पे एक्सपैंड कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी। इसमें दो इनपुट जा रहे हैं, एक एक्स भी जा रहा है और एक वाई भी जा रहा है, ठीक ठीक है। है, एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस, अब यहाँ पार्शियल आ गया वापस से, इसलिए हम पिछले चैप्टर में पार्शियल पढ़कर आए हैं। एच पार्शियल ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच पार्शियल एक्स प्लस के पार्शियल वाई का स्क्वायर एफ एंड सो ऑन। अब ये टर्म तुमने पढ़ ली, इसमें इन मोस्ट केसेस तुम क्या करोगे, ए और बी को जीरो कर दोगे और एच और के को ठीक है, एक्स और वाई ले लोगे। तो जो नीचे वाली टर्म है वो तुम्हारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे टर्म को देखते हैं वो क्या है, जो ब्लू में है। किसी भी फंक्शन ठीक एक्स है, वाई को, किसी फंक्शन एक्स वाई को अगर तुम्हें एक्सपैंड करना है तो हम्म, उसको एक्सपैंड कैसे करोगे, पहले तुम 0,0 पे वैल्यू निकालोगे उसकी, हम्म, ठीक है। एफ ऑफ 0, एफ एट 0,0 प्लस हम्म, x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, ये सब 0,0 पे निकालोगे क्योंकि तुमने a और b को जीरो किया हुआ है। हम्म, प्लस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर डेल स्क्वायर f बाय डेल x स्क्वायर प्लस 2xy एंड सो ऑन। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में देखने वाली चीज ये ठीक है है, कि फॉर्मूला याद तो करना नहीं, फॉर्मूले में देखने वाली चीज है कि मुझे निकालना क्या होगा, मुझे करना क्या है। मुझे क्या करना है, मुझे 0,0 पे बहुत सारी वैल्यूज निकालनी है। कौन सी वैल्यूज, एक तो फंक्शन की वैल्यू, एक उस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, एक उस फंक्शन का विद ठीक है, रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, एक डबल डेरिवेटिव ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये सारी वैल्यूज निकालनी है, ये ठीक है, 5-6 टर्म्स निकालनी है। इसके आगे वाली टर्म्स तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इन सारी वैल्यूज को ऐड करके लिख देना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सी ठीक है, करना क्या है, क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सपैंड e की पावर x sin y। अब इसमें x भी है और y भी है इन पावर्स ऑफ x एंड y। तो मैंने टेबल उठाई, स्क्रीनशॉट लिया, मैं थक चुका था इस पॉइंट पे, मैंने कहा यार ये बहुत मेहनत करवा दी। ठीक है, मैंने बुक उठाई तुम्हारी, मैंने स्क्रीनशॉट मारा, तो f ऑफ एक्स वाई निकाला। ठीक है, f f नीचे x लिखा हुआ है यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का तो e की पावर x रहेगा, नो चेंज। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो साइन का कॉस हो गया। ऐसे सारे निकाले, डबल भी निकाला इन्होंने, ट्रिपल भी निकाला, मैंने कहा निकालो तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। ये सारे डेरिवेटिव निकाले, सबको 0,0 पे वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और सबकी वैल्यू निकाल ली और फॉर्मूले में डाल दिया और इसे पुट कर दी। बाय टेलर ठीक थ्योरम। है, अच्छा टेलर ने ही करा ये काम, टेलर ही होगा ठीक है, एक्सपैंड। तो टेलर ने क्या बोला, अब कैसे करना है, ये वाली फॉर्म देखो क्या लिखी हुई है, पुरानी वाली चलो छोड़ दो, तुम इस पे देखो क्या लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स वाई इज f00 यानी कि 0,0 पे वैल्यू प्लस x ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0,0, यही निकाला था, पीछे चलते हैं। ये रहा x हम्म, डेल f बाय डेल x, हम्म, तो ये fx, इसको fx भी बोलते हैं। नीचे x का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एक्स, ठीक है, y y f y प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f x x प्लस y स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f y y प्लस 2x y एंड सो ऑन। ऐसे तीन टर्म लिखे हुए हैं, इस पेज को देख लोगे तुम्हें तीन टर्म तक पता लग जाएगा। सारी वैल्यूज ब्लू कलर में मैंने उठा उठा के डाल दी, आधी 0 थी आधी 1 थी, और आंसर मेरा नीचे एक्सपेंशन आ गई, e की पावर x sin y की ठीक एक्सपेंशन है, आ गई। एंड ठीक है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता तुम्हारा टेलर थ्योरम। दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन, ठीक है, तीन क्वेश्चन कराए हैं तुम्हारे क्लास में मैंने, तीनों के तीनों सॉल्व करके लिखे हुए हैं, इन्हीं तीनों में से कोई आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वाई
अगर ये दिया हुआ tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई, इसको निकालना है अबाउट 1.1 0.1, दैट इज एग्जांपल, इसमें ये भी लिखा हुआ है दैट इज इन पावर ऑफ x माइनस वन एंड y माइनस वन। तो टेलर्स में इस बार 0,0 डालेंगे, इस बार हम 1,1 डालेंगे। 1,1 डालेंगे। डिफरेंशिएट करो 1,1 डालो, वैल्यूज आ गई, टेलर थ्योरम लगा दो। टेलर थ्योरम कहता है एफ ए कॉमा बी, ठीक है, x माइनस ए जो h था मेरा वो x माइनस ए हो जाएगा, x माइनस ए y माइनस बी, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर, x माइनस ए y माइनस बी प्लस हायर पावर्स, और ए की जगह 1 बी की जगह 1 डाल के एफ ऑफ ए कॉमा बी, जितने भी एफ थे डेल एफ वगैरह थे सारी वैल्यू पिछले टेबल से निकाली, इसमें पुट करी, ए और बी की जगह 1 डाला और मेरी एक्सपेंशन आ गई। ठीक है, एंड लास्ट बस इतना ही है, 3 क्वेश्चन थे ना। हाँ, e की पावर x tan इनवर्स और क्या था, अच्छा 2 ही थे खत्म। टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज खत्म, इतना ही है। 2 फॉर्मूले हैं, एक्सपैंड करना है। तीसरी चीज है अगर 2 फंक्शन होंगे तो क्या करोगे। ठीक है, लंबी सांस ले लेते हैं। अब सिंपलेस्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शंस और एसिम्पटोट्स। ठीक है, पता नहीं आखिरी में क्यों पढ़ा है सबसे सिंपलेस्ट वाले पार्ट, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही रहेगा। तो मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, जो फंक्शन, अच्छा पहली बात तो फंक्शन दिया होगा उसमें x और y दोनों होंगे, अब तुम बड़े हो चुके हो, ठीक है। तुम क्या करोगे, उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, दोनों को 0 कर दोगे। जैसे याद करो उसमें तुम क्या करते थे, मैं अगर फिजिक्स में तुम पढ़ते थे तो dy by dx 0 कर देते थे ना, हाँ, मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy by dx 0 करते थे, फिर डबल डेरिवेटिव चेक करते थे कि भाई वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। काइंड ऑफ समथिंग सिमिलर यहाँ पर भी हो रहा है। तुम पार्शियल डेरिवेटिव 0 करते हो, दोनों का अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों को 0 करते हो, इक्वेशन आती है, इक्वेशन सॉल्व करो, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक a और b आ गया आंसर, मान लेते हैं x की वैल्यू आ गई a, y की वैल्यू आ गई b। अब तुम्हें चेक करना है कि ये a और b तुम्हारी अच्छी वैल्यू है कि नहीं है, ये मैक्सिमा है मिनिमा है क्या है ये, ठीक है। तो फिर आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 कहता है कि f को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डबल डिफरेंशिएट करो पार्शियली, डेल स्क्वायर f बाय डेल x स्क्वायर, ठीक है। और फिर y के रिस्पेक्ट में करो, और फिर x और y के रिस्पेक्ट में करो। इन तीनों का इन्होंने नाम दे दिया है सिंप्लिसिटी के लिए, r s एंड t, लाइन से दिया हुआ है। पहले r x स्क्वायर के लिए, s x y के लिए और t y स्क्वायर के लिए। ये कंफ्यूज मत हो जाना, इंपॉर्टेंट है। r s t इस ऑर्डर में चलेगा। इन तीनों की वैल्यू में, इन तीनों की वैल्यू निकालो a और b पे, x की जगह a डालो, y की जगह b डालो, इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी r s t की, ठीक है। तो स्टेप 2 हो गया। फिर आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 याद है, डिस्क्रिमिनेंट करते थे b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ, वैसे ही कुछ करना है, इसमें करना है rt माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। rt माइनस ए स्क्वायर अगर तुम्हारा नेगेटिव है तो यानी कि ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, हम गलत थे, हमें धोखा हुआ है, ठीक है। अगर ये 0 है इसका मतलब हम डाउटफुल हैं, दिस नीड्स मोर इन्वेस्टिगेशन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब मैथ्स भी डाउटफुल होती है, जब तुम इस पॉइंट पे आ चुके हो कि तुम्हें पता लगना चाहिए कि फॉर्मूले लगाने के बाद, आंसर निकलने के बाद भी आंसर आता है कि वी आर डाउटफुल, इट नीड्स मोर इन्वेस्टिगेशन। जो हमारी अप्रोच है दैट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है, दिस मींस कि तुम अच्छा पॉइंट निकाला, तुमने सही पॉइंट निकाला है, ठीक है। या तो वो मैक्सिमा या मिनिमा है, वो चेक करने के लिए तुम r का साइन देख लो। अगर r नेगेटिव है तो मैक्सिमा, r पॉजिटिव है तो मिनिमा, उल्टा चलता है, ठीक है। तो मैं इस पूरी अप्रोच को दोबारा बता देता हूँ, फिर हम एग्जांपल कर लेंगे। बस इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है मैक्सिमा मिनिमा का। पहला स्टेप क्या करेंगे, फंक्शन लिया f और f को x के टर्म्स में और x से और y से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया और उनको 0 के इक्वल कर दिया। 0 करके आंसर आ गया a और b, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। अब डबल डिफरेंशिएट किया पार्शियली, डेल स्क्वायर f बाय डेल s स्क्वायर, फिर xy और फिर y स्क्वायर, r s और t, इन पे a और b पे वैल्यूज आके r s और t की। फिर तीसरा स्टेप में क्या किया, rt माइनस s स्क्वायर निकाला। अगर नेगेटिव आया तो कोई एक्सट्रीम नहीं है, a और b इज अ नॉर्मल पॉइंट, हम गलत थे, ठीक है, हमें धोखा हुआ है। अगर 0 है इसका मतलब हम डाउटफुल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, इसके आगे क्या करना है तुम छोड़ दोगे, इसका मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें 0 होगा, तो फिर तुम्हारा अगर पॉजिटिव आता है तो तुम चेक करते हो कि r का साइन क्या है। r पॉजिटिव है तो मिनिमा, r नेगेटिव है तो मैक्सिमा, उल्टा चलता है, एंड यू डन, ठीक। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, तो मैक्सिमा निकाल सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है। फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगेन सारी क्लास नोट से क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। बहुत प्यार से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया 2x प्लस 6,
आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है x की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई -3। ठीक है अच्छा, अब ठीक y है। के टर्म्स दूसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, बी इसी की में आ वैल्यू आ गया, जाएगी उससे। b की वैल्यू आ गई 2y, b की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब मेरा पॉइंट है -3, 0। अब क्या ये मैक्सिमा है कि ठीक है मिनिमा है कि धोखा हुआ है, वो पता करने के लिए r s और t निकालना है। r निकालने के लिए क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा आंसर आ गया 2। तो -3 0 डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो कांस्टेंट आ गया। हम्म ठीक है, s मतलब है इसको y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, y तो है ही नहीं इसमें, तो वो 0 हो गया। और ठीक t है में मुझे y के टर्म्स में करना है, सॉरी t मेरा क्या है, अच्छा इसको 2y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो तो y हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। rt माइनस एक्स फोर हो गया, 2 टाइम्स 2 4, 4 माइनस 0 यानी कि पॉजिटिव है, वी आर गुड टू गो। r का साइन चेक करते हैं, r पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमा है, मिनिमा एट -3 0 एंड यू आर डन, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है तो ये मैक्सिमम मिनिमा है। ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है x की पावर 4 y की पावर 4। यहाँ अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सॉल्व करने में मजा आएगा। x की पावर 4 y की ठीक है पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, x के टर्म्स में किया, y के टर्म्स में किया, ये इक्वेशन आ गई दोनों। ठीक है, अब इनको सॉल्व ठीक। कैसे करें, कुछ नहीं करना, नोट्स दिए हम्म, हुए हैं, तुम्हें सॉल्व करना ही नहीं, सॉल्व हुआ पड़ा है, बस तुम्हें देखना है। तो 4x ठीक क्यूब है माइनस 4x प्लस 4y 0 है, 4y क्यूब प्लस 4y, ये 4x एक्चुअली y नहीं है, गलत लिख दिया, प्लस 4x माइनस 4y दूसरी इक्वेशन है, इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों बाद की दोनों टर्म्स कट जाएंगी, तुम्हें बचेगा 4x क्यूब और 4y क्यूब। तो 4x क्यूब प्लस ठीक है सॉरी दोनों को ऐड करोगे तो x क्यूब प्लस y क्यूब 0 हो गया, यानी कि x क्यूब इक्वल्स टू माइनस y क्यूब। अगर हम रियल वैल्यूज ले रहे हैं तो x की वैल्यू माइनस y के बराबर है, लेकिन ठीक है। x और y में रिलेशन आया है, x और y की वैल्यूज नहीं आई है, यू रिप्लेस वन ऑफ देम, ऊपर जाके किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो। मैंने यहाँ पर y हटा और दिया, उसके बाद वैल्यू आ y जाएगी। की जगह -x डाल दिया, इससे मेरा x में क्यूबिक बन गया, इससे मेरा x की 3 वैल्यूज आ गई। बहुत सिंपल फैक्टराइज हो रहा था, x 0 आ रहा था और x प्लस माइनस √2 आ रहा था। ठीक है ठीक है, 0 अगर y मेरा x का नेगेटिव है तो यानी कि 0 0 एक पॉइंट हो गया, √2 हम्म, माइनस √2 एक पॉइंट हो गया, और माइनस √2 तीसरा पॉइंट हो गया। तो मेरे को एक नहीं ठीक है 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, 3 पॉइंट मिल गया, तीनों में से कुछ तुम्हें तो धोखा होगा, कुछ मैक्सिमम हम्म, होंगे कुछ मिनिमम होंगे, कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने से पहले डबल डेरिवेट कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये रहा मेरा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको मैं एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4। हम्म, ठीक है, हम्म, अच्छा इसको अगर मैं y के टर्म्स में करूं तो बहुत इजी है, क्योंकि पहले तो टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ 4 बचेगा। तो इन तीनों हम्म, वैल्यूज के लिए मेरा s तो फिक्स हो गया, जो कि 4 हम्म, है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड ठीक b। है ठीक है, हम्म, और अगर मैं डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर निकालता हूँ विच इज योर t, तो ये आ गया 12y स्क्वायर माइनस 4। सिमेट्रिक वैल्यूज आ ठीक रही है हैं, 12x स्क्वायर माइनस 4, 12y स्क्वायर माइनस 4, सिमेट्रिक आनी भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखो इसमें x और y इंटरचेंजेबल है, दैट्स अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो आंसर भी सिमेट्रिक आना चाहिए। हम्म, और तुम्हारी पॉइंट्स भी सिमेट्रिक आ रहे हैं, हर जगह सिमेट्री दिख रही है तुम्हें, खैर मुझे हम्म, तो दिख रही है, कोई बात नहीं। अब इन पॉइंट्स को डालने की कोशिश करते हैं, मैंने टेबल बनाई, मैंने इन तीनों पॉइंट्स के लिए r s और t निकाला। ठीक ठीक है, है 0 0 डालूंगा तो वैल्यू आ रही है -4 -4, -4 -4, और s मेरा ये था, तो rt माइनस एक्स पे मेरा 0 आ गया, 16 माइनस 16। तो यानी कि हम्म, 0 0 0 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ये गलत पॉइंट था, धोखा हुआ है। ठीक है ठीक है, बाकी दोनों में मैंने देखा √2 -√2 और -√2 √2 में r और t की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही थी। rt माइनस एक्स स्क्वायर में करूंगा तो पॉजिटिव आ रहा था, मैंने कहा अच्छा पॉजिटिव है, इसका मतलब दीज आर गुड पॉइंट्स। इन दोनों में r की वैल्यू पॉजिटिव थी, क्योंकि r अगर तुम ठीक है निकालोगे तो ये रहा 12x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो रूट अंदर 2 पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, से फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही थी, दोनों की वैल्यू 20 आ रही थी। ठीक है बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, दीज 2 पॉइंट्स आर मिनिमा, हेंस मेरा आंसर इज दिस फंक्शन हैज अ मिनिमा एट दिस पॉइंट एंड नथिंग एट 0 0। ठीक है क्वेश्चन सॉल्व। तो एक ही क्वेश्चन में 3 पॉइंट डाल दिए, क्योंकि तुम्हारी पावर्स बड़ी थे तो 3 पॉइंट आ गए, इसमें से कुछ सही थे कुछ गलत थे। करना वही है, आर टी ठीक माइनस है एस स्क्वायर निकालना है, और अगर पॉजिटिव है तो फिर आर का साइन चेक करना है, आर पॉजिटिव तो मिनिमा, आर ठीक है नेगेटिव तो मैक्सिमम। ठीक है एक और क्वेश्चन लो ट्रिग्नोमेट्री का, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का हो गया कॉस, साइन एक्स प्लस वाई का हो गया कॉस एक्स प्लस, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है कॉस में हो जाएगा कॉस वाई प्लस साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। दोनों में cos ठीक है x प्लस वाई कॉमन है, सॉल्व करना आसान है, दोनों को जीरो पुट करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो cos x माइनस cos y 0, यानी कि cos x इक्वल्स टू cos y, सिंपल वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू y के बराबर है। अब वो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस हो सकती हैं, देयर कुड बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर x एंड y,
अब तुम समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, बट मैंने सिंपलिसिटी के लिए मैंने कुछ ही पॉइंट्स रखे हैं। मैंने x और y को बराबर कर दिया। अगर x और y बराबर हैं तो आई रिप्लेस्ड y को वापस x में डाला, तो मेरा आ गया cos x प्लस y है तो ये cos 2x हो जाएगा। cos x प्लस cos 2x मेरा 0। cos 2x को एक्सपैंड किया, ट्रिग्नोमेट्री ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, 2 पॉइंट्स आ गए। या तो cos x मेरा हाफ है या cos x मेरा -1 है। cos हाफ होता है π/3 पे और -1 होता है पाई पे, और x और y मेरे बराबर है, तो मेरे 2 पॉइंट्स आ गए π/3 और पाई और पाई। बहुत प्यार से इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री मिला दी इसमें, ट्रिग्नोमेट्री के साथ इन्होंने क्वाड्रेटिक मिला दी। तो जितना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा था सब इस क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। और पार्शियल तो पढ़ ही रहे हो। अब 2 पॉइंट आ गए, टेबल बनाई मैंने, r s और t निकाला, ठीक है। पाई और पाई पे सब कुछ 0 हो गया था क्योंकि साइन थे सारे मेरे, डबल डेरिवेटिव मैंने किया तो सारे साइन आ रहे थे। साइन मेरा पाई पे 0 होता है, तो जब सभी कुछ 0 है तो दिस नीड्स मैंने गलत मोर किया, दिस नीड्स मोर डिगिंग इज इनकरेक्ट। हाँ 0 पे होता है दिस नीड्स मोर डिगिंग। हाँ दिस एक मिनट चेक 0 पे नीड्स मोर डिगिंग होता है। 0 पे होता है डाउटफुल, हाँ नीड्स मोर इन्वेस्टिगेशन। नेगेटिव पे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है, कहाँ थे हम? 0 नीड्स मोर डिगिंग, तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। अब π/3 पे मैंने वैल्यूज डाल के चेक करी, पॉजिटिव आ रहा था, r नेगेटिव था, तो मेरा मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम है π/3 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम अप्रोच समझ में आ रही है क्या करना है? 3 स्टेप प्रोसेस है। हाँ एक और क्वेश्चन है, ये अजीब सा क्वेश्चन है, इन्होंने क्लास में लिखा हुआ है, मेरे को लग रहा है ये मिसप्रिंट है, बिकॉज मैंने इसे सॉल्व तो कर दिया है बट मुझे लग रहा है कि सी की जगह कुछ और होगा, इसलिए मैं इस वीडियो के लिए इसे स्किप कर देता हूँ। मैं तो बोलूंगा तुम भी इसे स्किप कर दो, आई थिंक ये मिसप्रिंट है, बट अगर नहीं होगा तो अप्रोच वही है। एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और इसमें सारी चीजें सी के टर्म्स में आ रही थी, तो मैं सोचा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें सारी टर्म्स सी के टर्म्स में आ रही है। मैं कुछ शायद क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, बट तुम इसे पढ़ लेना, अप्रोच वही है। 2 पॉइंट मेरे 3 पॉइंट आए थे, c,0 0,0 और c/3 टेबल बनाई, ठीक है, टेबल बनाई, चेक किया। टेबल बनाने के बाद भी कंडीशन बन रही थी क्योंकि सी पे डिपेंड कर रहा था एक पॉइंट पे, तो मैंने कहा जब सी मेरा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, सी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मैंने सब लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। ठीक है, तो इट्स एन ऑड क्वेश्चन, मेरे को लगा नहीं है कि काम का क्वेश्चन है, तो मैं इसको स्किप मार रहा हूँ। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, u दिया हुआ है x² + y² + 6x + 12, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x करो, विद रिस्पेक्ट टू y करो, दोनों को 0 करो, पॉइंट आ गया, rt - x² करो, मिनिमम आ गया। ये कह रहा है पॉइंट मिनिमम आ गया तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो, तो मैंने -3,0 वापस डाला और मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने पॉलिनोमियल बढ़ा दिया, इन्होंने कहा देखो x³ y² और 1 मल्टीप्लाई और -x - y करो, इसको करो डिफरेंशिएट। तो मैंने इसे एक्सपैंड किया और मेहनत की, del u by del x निकाला, फिर del u by del y निकाला, फिर इसको 0 करने की कोशिश की। 0 करने की कोशिश जब मैं कर रहा था तो इसमें एक पॉइंट मेरे ट्रिवियल आ रहा था जिसमें x और y दोनों 0 हो रहे हैं, तो मैंने कहा जब x और y दोनों 0 नहीं होंगे वो वाला पॉइंट निकालता हूं, तो मैंने इसको आराम से कैंसिल कर दिया और फिर मेरे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। और लीनियर इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरी वैल्यूज आ गई हाफ और 1/3। ये यहाँ पर मैंने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हुई है लेफ्ट साइड में नीचे। तो मेरे 2 पॉइंट आ गए, 0,0 और 1/2 1/3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने, ये मेरे 0,0 है, 1/2 1/3 है, 0,0 जब मैं डालूंगा तो मेरी सारी वैल्यू 0,0 हो जाएंगी। मैंने डबल डेरिवेटिव किया हुआ यहाँ पर, del square u by del x square, del square u by del s ly है और del square u by del y square, सब में x y कॉमन आ रहा है, तो 0,0 मैंने कहा नीड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसे हटा देते हैं। बात करते हैं 1/2 1/3 की। 1/2 1/3 पे मैंने सारी वैल्यूज निकाली। 1/2 1/3 पे r s और t निकाला, rt - s² निकाला, पॉजिटिव आया, फिर r देखा, r मेरा नेगेटिव था, तो r नेगेटिव था तो दिस इज अ मैक्सिमा, तो मेरा वैल्यू आ गया 1/2 1/3 इज अ मैक्सिमा। एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं, फंक्शन थोड़े से अलग हैं, कुछ पे ज्यादा स्टेप्स है, कुछ में कम स्टेप्स है, एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं, वो 3 स्टेप प्रोसेस है, नथिंग न्यू। तो एक नया क्वेश्चन है, u है x² - 3xy + y² + 2x, u कर विद रिस्पेक्ट टू x करा, विद रिस्पेक्ट टू y करा, दोनों को 0 करने से पहले मैंने कहा चलो आगे देख लेते हैं हो क्या रहा है। फिर डबल डेरिवेटिव किया, क्योंकि लीनियर आए थे तो मैंने कहा r s और t तो डायरेक्टली आ जाएगा, तो मैंने r निकाला तो मेरा आ गया 2, s निकाला -3 और t मेरा आ गया 2, rt - s² मेरा नेगेटिव आ गया, तो मैंने कहा मैं पॉइंट भी क्यों निकालूं, मैं बेवकूफ हूं क्या, तो मैंने पॉइंट ही नहीं निकाला, तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के भी देखा जा सकता है। तो इसमें बेसिकली नेगेटिव है, इसका मतलब ये दिस इज अ फॉल्स अलार्म, कोई भी पॉइंट जो ऐसे सॉल्व करके आता है दैट इज नॉट अ मैक्सिमम, नॉट अ मिनिमम। ठीक है, दैट इज डन विद, नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक व्हिच इज एसिम्पटोट्स। सही, लंबी सांस ले लेते हैं, एक टॉपिक बचा है पूरी मैथ्स खत्म करने में। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? मेरा भी गला थोड़ा
पानी पीना पड़ेगा मुझे, आज 3 घंटे से बोल रहा हूँ। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? एसिम्पटोट्स आर बेसिकली टेंजेंट्स दैट मीट एट इंफिनिटी। तो जब तुम इनका ग्राफ बनाओगे और ये लाइन रखोगे कर्व पे, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये इंफिनिटी पे मीट करेगी, बट तुम्हें वो पॉइंट निकालना मुश्किल हो जाएगा कि वो पॉइंट क्या है जहाँ मीट करेगी, बिकॉज ठीक है उसके पास जाती जाएगी लेकिन कभी टच नहीं करेगी। उन लाइंस ठीक को है हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। टेंजेंट से थोड़ा सा अलग है, बिकॉज टेंजेंट को हम बोलते हैं कि टेंजेंट के लिए हम पॉइंट निकाल सकते हैं, एसिम्पटोट के लिए वो पॉइंट निकालना मुश्किल हो जाता है। सो ठीक है टेंजेंट्स। अब दो तरह की एसिम्पटोट्स होती हैं। एक होती है सिंपल एसिम्पटोट्स होती हैं जो वाई ठीक है एक्सिस या एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है, सीधी खड़ी होती है या सीधी लेटी होती है। ठीक है दूसरी एसिम्पटोट होती है इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स। अब तुम्हारी जो बुक्स तुमने भेजी है मुझे, उसमें तो ऐसे इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स के बारे में बहुत सारी बात की हुई है और मैंने पढ़ा भी और मुझे मजा भी आया, लेकिन तुम्हारे क्लास में उसने कोई क्वेश्चन कराया नहीं इंक्लाइंड का, तो मैं भी नहीं कराऊंगा। हाँ वो अब शुरू हो रहा है अच्छा, बट चिल है वो कर लेंगे कोई बात नहीं, उसका भी एक फॉर्मूला है, मैं लास्ट में एक अपेंडिक्स ऐड कर दूंगा अगर तुम्हारा मन करे तो, नहीं तो बुक में देख लेना। एक फॉर्मूला है, वो हाँ फॉर्मूला लगा के इंक्लाइंड हो जाता है। इस हमारा सिलेबस सिंपल पे खत्म हो जाता है, क्योंकि तुमने जो नोट्स भेजे थे वो सिंपल पे खत्म हो रहे थे। हाँ मैंने कहा ठीक है तुम्हें फालतू नहीं पढ़ाना। फिर ठीक है, फिर तो हम सिर्फ टाइप 1 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, विच इज पैरेलल टू एक्स एंड पैरेलल टू वाई। वो एसिम्पटोट निकालो जो पैरेलल टू एक्स है या पैरेलल टू वाई है। निकालने का तरीका, तुम्हें तुम्हें इक्वेशन दी होगी कर्व की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं ठीक है करना, हाईएस्ट पावर उठाओ एक्स की, हाईएस्ट पावर उठाओ वाई की। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? एक्स दोनों के स्क्वायर। को ठीक है, इसका कोएफिशिएंट को 0 कर दो। तो एक्स स्क्वायर का ठीक कोएफिशिएंट है है एक तरफ वाई स्क्वायर और एक तरफ वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू हाँ 0। तो इसको सॉल्व करोगे, दो वैल्यू आ गई, y0 और y1, दीज टू आर एसिम्पटोट्स। अब क्योंकि y0 और y1 आर योर पैरेलल टू x एक्सिस वाले लाइंस, तो these asymptotes will be parallel to x axis। ठीक सेम है चीज y के साथ करो, हाईएस्ट पावर ऑफ y कितनी है? y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहां ठीक पर है है? ये रहा y स्क्वायर का, एक है x स्क्वायर और एक है x। तो x स्क्वायर माइनस x को 0 करो, एक वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आ गई 1, तो तुम्हारी 4 एसिम्पटोट आ गई, 2 पैरेलल टू x, 2 पैरेलल टू y, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है इससे ठीक आसान है क्वेश्चन हो सकता है क्या? इसमें तो डिफरेंशिएशन भी नहीं लग रही भाई, तो सोच रहा है इसमें तो डिफरेंस, शुरुआत तुमने करी थी हाइपरबोलिक से, खत्म तुम कर रहे हो एसिम्पटोट पे। तो मैं थोड़ा सा शॉक था कि यार ये इतना सिंपल कैसे हो गया, बट जब अब तू बता रहा है कि वैसे मैंने नोट बनाए नहीं थे, मेरा मन तो था बना लूं, बट मैंने कहा चल, बट आगे अपने आप देख लेना तुम। एक फॉर्मूला है यार, बुक हाँ में हाँ दिया हुआ है चलो वो, चलो तुम में से कोई एक पढ़ के आगे किसी को पढ़ा सकता है। ये दूसरा कर्व दे दिया, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब ये एलिप्स नहीं है, एलिप्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर होते थे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब कुछ ऊपर लेके जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 करो, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से दो वैल्यू आ गई, ए और माइनस ए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है बी स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 करोगे तो बी और माइनस भी आ जाएगा। चार चार एसिम्पटोट्स, क्वेश्चन सॉल्व। मेरे को पूरा पेज भरने का भी मन नहीं कर रहा ठीक था, है मैंने कहा मैं सोच रहा था कि इतना हल्के में हो गया। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहाँ पर है? सिर्फ y और यहाँ पर माइनस 3, तो y इक्वल टू 3 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में थोड़ी सी मेहनत लगी थी ठीक क्योंकि है क्वाड्रेटिक बन रही थी। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट सिर्फ y है, तो y का कोएफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 5x और यहाँ पर प्लस 6, इसको 0 करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, दो इक्वेशन आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2। यू हैव 3 एसिम्पटोट्स। अनदर क्वेश्चन पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा मेरे को, देख रहे हो इसमें खत्म हो गया। तो एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये 0 0 हो गई। फिर ये है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर 0 करोगे, वाई स्क्वायर 0 करोगे। दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस ऑन दीस स्लाइड्स। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर में भी इसको सब कुछ एक्सपैंड करो, इन जनरल एक्सपेंशन बेटर रहता है। एक्सपैंड करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 करो, वाई का 0 करो, चार वैल्यूज आ गई, एंड यू डन। ठीक है तो अपेंडिक्स है, लिंकिंग स्टफ दैट आई गॉट फ्रॉम हाँ राशि। बस इसमें बस ठीक है इसको क्लिक ठीक है करोगे तो बुक मिल जाएगी। ठीक है, मैंने बुक अटैच कर दिया, जिसके पास बुक नहीं है तो मैंने कहा वन स्टॉप सोल्यूशन होना चाहिए। और आगे तुम्हारे सारे नोट्स भी मैंने चिपका दिए, मैंने कहा व्हाट्सएप में इधर उधर फेंके पड़े होंगे, तो मैंने सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके जोड़ दिए। मैच करा लेना जिसका मन ठीक करे, है सारे क्वेश्चन तुम देखोगे, किसी पर भी जूम आउट करके देखोगे तो ये क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया होगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो ठीक तुम्हें है मैंने सॉल्व ना किया हो, ये सारी स्लाइड में से। ठीक है ठीक है, एंड द एंड दोबारा मत आ जाना बस। ठीक है डन डन डन